आज हम बात करेंगे चक्रा एफर्मेशंस के बारे में। चक्रा एफर्मेशंस द की टू इनर पीस। लेकिन उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आपको मेरे वीडियोस, मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके इस वीडियो को आप शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये नॉलेज पहुँच सके। और इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में लास्ट में मैं आपको बताऊँगी हर चक्रा की एफर्मेशन अलग से। अब जब हम बात करते हैं चक्रा एफर्मेशंस के बारे में, तो सबसे पहले जानते हैं कि चक्रास क्या होते हैं। चक्रास हमारी बॉडी के एनर्जी सेंटर्स होते हैं, जहाँ से एनर्जी क्रिएट होती है, हमारा ऑरा बनता है और हमारी ऑरिक बॉडी जो है वो बैलेंस्ड रहती है और उसको सपोर्ट मिलती है। तो चक्रास बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एनर्जी सेंटर्स होते हैं, और अगर चक्रा एफर्मेशन हम करते हैं तो उससे चक्रास को बैलेंस किया जा सकता है। एफर्मेशन के बारे में जानना भी थोड़ा सा ज़रूरी है कि एफर्मेशन क्या होती है। तो एफर्मेशन जो है वो मंत्रास की तरह होती है, रिपीटेड वर्ड्स होते हैं। जैसे कि हम मंत्रास को जब बार बार चैंट करते हैं तो उनकी पावर बढ़ती है। जितना ज़्यादा चैंट किया जाता है उतनी पावर बढ़ती है, क्योंकि जब मंत्रा को चैंट करते हैं तो एक वाइब्रेशन क्रिएट होती है, उससे पावर क्रिएट होती है। इसी तरह से जब हम पावरफुल वर्ड्स को कलेक्ट करके एफर्मेशन के रूप में रिपीट करते हैं तो एक अलग तरह की पावर क्रिएट होती है, वाइब्रेशंस क्रिएट होती हैं। और उसके अलावा जो आपकी एफर्मेशन है उसको आप जब बार बार बोल रहे हैं तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाकर सेटल हो जाती है और वहाँ से आपका सबकॉन्शियस उस तरह से एक्ट करने लगता है और एफर्मेशन का रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से एफर्मेशन काम करती है। तो चक्रा एफर्मेशन जब हम करते हैं अपने चक्रास को बैलेंस करने के लिए, तो उससे हमारी बॉडी, हमारा माइंड, हमारा हार्ट वो बैलेंस होता है। और जब बैलेंस क्रिएट होता है तो इनर पीस आता है। हमारा कनेक्शन हमारी इनर वॉइस से, हमारी इनर सोल से बनता है। हमारी जो जर्नी है स्पिरिचुअल वो आगे बढ़ती है, और यहाँ तक कि जो हमारी मटीरियलिस्टिक लाइफ है उसमें भी हमें फ़ायदा होता है अगर हम चक्रास को बैलेंस करके रखते हैं और चक्रास पे काम करते रहते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो हाउ टू यूज़ चक्रा एफर्मेशन। चक्रा एफर्मेशन आपको मिल जाएंगी बहुत सारी इंटरनेट पे भी, और बहुत सब लोग अपनी एफर्मेशन भी बना लेते हैं। लेकिन आपको कौन सी एफर्मेशन चूज़ करनी है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हर एफर्मेशन हर इंसान के लिए नहीं होती है। एज पर योर इमोशनल नीड्स, एज पर योर एनर्जी नीड्स, आपको अपनी एफर्मेशन को चूज करना होता है। एक ऐसी एफर्मेशन जो आपकी एनर्जी से रेजोनेट करे, आपके मेंटल स्टेटस से रेजोनेट करे, वो आपके लिए मेंट होती है। तो इट इज इम्पॉर्टेंट टू चूज द राइट एफर्मेशन। अब बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि एफर्मेशन तो हमें मिल गई, लेकिन हम इसे कितनी बार बोलें, हम इसे कितनी बार पढ़ें। तो इसका कोई फिक्स जवाब नहीं है, क्योंकि अगर आपको कोई कहता है कि 11 बार पढ़ लीजिए, 21 बार पढ़ लीजिए, काउंट करके आप पढ़ रहे हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उतना ही दूर है आपकी एफर्मेशन से जितनी कम बार आप उसे पढ़ रहे हैं। तो एफर्मेशंस को रिपीट करना होता है एज मच एज यू कैन। जब भी आपको दिन में याद आए आप अपनी एफर्मेशन को बिना काउंट किए रिपीट कर लीजिए, जितना भी आप रिपीट कर सकते हैं। अगर आप एफर्मेशन को जोर से बोलते हैं तो उस एफर्मेशन का इफेक्ट जो है वो आपके आसपास ऑरा में भी आता है, उसकी वाइब्रेशंस आपके ऑरा में आती है। लेकिन अगर आप जोर से नहीं बोलना चाहते हैं तो आप अपने मन में रिपीट कर सकते हैं। मन में रिपीट करने से भी एफर्मेशन आपके माइंड में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाकर सेटल होती है। एफर्मेशन करने के बाद ये बहुत ज़रूरी है कि आप थोड़ा सा विजुलाइज करें, थोड़ा सा टाइम दें कि आपने क्या बोला है, और उस एफर्मेशन के ऊपर विजुलाइज करते हुए ये विजुलाइज करें कि एफर्मेशन की एनर्जी जो है आपके उस पर्टिकुलर चक्रा में जा रही है, आपके उस पर्टिकुलर एनर्जी फील्ड में जा रही है और मैनिफेस्ट हो रही है। इस विजुलाइजेशन से आपकी एफर्मेशन और भी ज़्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। चक्रा एफर्मेशन के साथ में आप कुछ चीज़ें और ऐड कर सकते हैं जिससे कि आपकी एफर्मेशन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकती है। जैसे कि आप एसेंशियल ऑयल्स यूज़ कर सकते हैं। कुछ एसेंशियल ऑयल्स जो होते हैं वो ध्यान लगाने के लिए बहुत अच्छे होते हैं, जैसे कि लवेंडर ऑयल, जैस्मिन ऑयल। आप इनको जला सकते हैं एसेंशियल ऑयल को, या फिर आप इनकी अगरबत्ती लेकर आप उसे जला सकते हैं जिस समय आप ध्यान लगाना चाहते हैं, विजुलाइज करना चाहते हैं अलॉन्ग विद द एफर्मेशन। एफर्मेशंस की पावर बढ़ाने के लिए आप क्रिस्टल्स यूज़ कर सकते हैं। सेमी प्रेशियस क्रिस्टल्स बहुत इजीली अवेलेबल होते हैं।
एक पर्टिकुलर चक्रा के लिए आप क्रिस्टल ले सकते हैं या फिर आप 7 चक्रा क्रिस्टल ले सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह के 7 चक्रा क्रिस्टल्स अवेलेबल होते हैं। ये एक रिस्ट बैंड है और मैं आपको एक माला भी दिखाती हूँ। कुछ लोग रिस्ट बैंड नहीं पहनते तो वो माला पहनते हैं, तो इस तरह से 7 चक्रा की माला भी अवेलेबल होती है। तो आप इन 7 चक्रा के क्रिस्टल्स को पहन सकते हैं, जिससे कि सपोर्ट मिलेगा आपकी एफर्मेशन को, आपके एनर्जी बॉडी को, और आपका जो रिजल्ट है, जो आप रिजल्ट चाहते हैं, वो और ज़्यादा जल्दी आ जाएगा। अब मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी एफर्मेशन कौन से चक्रा के लिए होती है, लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहूँगी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना कि आपका कौन सा चक्रा वीक है, किस चक्रा पे आपको काम करने की ज़रूरत है। इसके लिए बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे टेस्ट दिए गए हैं, इंटरनेट पे आप सर्च कर सकते हैं, और एक छोटा सा क्वेश्चनर मैं आपको बता देती हूँ जिससे आपको हेल्प मिलेगी। हम रूट चक्रा से शुरू करते हैं। तो रूट चक्रा अगर आपका वीक है तो आपकी बॉडी में फटीग होगा, आपको वीकनेस लगेगी, आपका काम करने का मन नहीं करेगा और आप बहुत ज़्यादा लेजी फील करेंगे। अगर आपका सेक्रल चक्रा वीक है तो आपका लोगों के साथ मिलने का मन नहीं करेगा, बात करने का मन नहीं करेगा, आप सोशल नहीं रह पाएंगे, आप अलग रहना चाहेंगे लोगों से। अगर आपका सोलर प्लेक्सस वीक है तो आप बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल हो सकते हैं, या फिर इमोशनली आप नम फील कर सकते हैं, आपको कुछ फील नहीं हो रहा या आप बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं, तो ये आपका इम्बैलेंस ऑफ सोलर प्लेक्सस है। हार्ट चक्र अगर आपका वीक है तो आपकी रिसेप्शन वीक होती है, यानी कि आप किसी से कुछ ले नहीं पाते या फिर किसी को कुछ दे नहीं पाते, और आप दूसरों के लिए प्यार फील नहीं कर पाते, आप अपने लिए प्यार फील नहीं कर पाते। आपको ऐसा लगता है जैसे कि सब चीज़ें आपसे डिस्कनेक्टेड हैं और देयर इज़ नो लव इनसाइड यू। इस तरह की फीलिंग अगर आपको आ रही है तो आपका हार्ट चक्रा वीक है। थ्रोट चक्रा अगर आपका वीक हो रहा है तो आप कम्युनिकेट करने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, या तो आप बहुत ज़्यादा बोलेंगे और आप वो नहीं बोलेंगे, वो एक्सप्रेस ही नहीं करेंगे जो आपको करना है, या फिर आप एक्सप्रेस ही नहीं कर पाएंगे, आप बोल ही नहीं पाएंगे। तो इस तरह से आपका थ्रोट चक्रा वीक होने का ये साइन होता है। थर्ड आई अगर आपकी वीक है तो आपको हेडेक हो सकता है, आपको थॉट प्रोसेस में प्रॉब्लम हो सकती है, आपको लर्निंग में प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी सोचने की जो क्षमता होती है वो काफ़ी कम हो जाती है, या फिर आपके दिमाग में बहुत सारी बातें चलती रहती हैं एंड यू आर नॉट एबल टू फोकस। तो ये आपके थर्ड आई का साइन है कि आपकी थर्ड आई वीक है। इसके बाद में हम क्राउन चक्रा की बात करते हैं। तो क्राउन चक्रा अगर आपका वीक है तो आपको कनेक्शन फील नहीं होता डिवाइन के साथ में, आप डिस्कनेक्टेड फील करते हैं। तो इस तरह से अगर इस तरह के कोई साइंस हैं तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपका कौन सा चक्रा वीक है, और आप उस चक्रा की पर्टिकुलर एफर्मेशन आप चूज कर सकते हैं और उसे रिपीट कर सकते हैं। अब मैं आपको एक एक चक्रा की अलग अलग एफर्मेशंस बताऊंगी। रूट चक्रा के लिए एफर्मेशन है आई एम सेफ एंड सिक्योर, आई एम हेल्दी एंड आई अट्रैक्ट वेल्थ विद एवरी ब्रेथ, आई हैव माई स्ट्रॉन्ग बॉडी एंड आई लव माई बॉडी। सेक्रल चक्रा की एफर्मेशन आई एम ओपन टू न्यू एक्सपीरियंसेस एंड एंजॉइंग लाइफ। फॉर सोलर प्लेक्सस एफर्मेशन है I am in control of my life, my emotional body is balanced, I am happy within. For heart chakra आपकी affirmation है I know how much I love and care for others and I love myself. I love myself बहुत ही important है, तो अगर आप सिर्फ I love myself से शुरू करते हैं तो उससे भी आपको फायदा होगा। थ्रोट चक्रा के लिए एफर्मेशन है I speak my truth clearly and confidently. थर्ड आई चक्रा के लिए आप एफर्म कर सकते हैं I am connected to my higher self. क्राउन चक्रा के लिए आपकी एफर्मेशन है I am connected to the divine. तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि 7 चक्रास की एफर्मेशंस कौन कौन सी हैं, और आप अपनी एफर्मेशन चूज कर सकते हैं और उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। एफर्मेशन काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होती है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप एफर्मेशन नहीं कर पाएंगे और आपको चक्रा बैलेंस की ज़रूरत है तो आप 7 चक्रा मेडिटेशन कर सकते हैं। आपको मेरे चैनल पे 7 चक्रा मेडिटेशन मिल जाएगी, और इस वीडियो के नीचे मैं उस मेडिटेशन का लिंक दे रही हूँ ताकि आप
उस मेडिटेशन को कर सके। मेडिटेशन एंड एफर्मेशन एक साथ भी चल सकती हैं कि आप हफ्ते में एक बार मेडिटेशन कर लीजिए और एफर्मेशन रोज करते रहिए। और जब आपको लगे कि आपके चक्रास बैलेंस हो रहे हैं तो उसके बाद में आप अपनी एफर्मेशन को थोड़ा कम कर सकते हैं, रिपीटेशन कम कर सकते हैं, और आप चक्रा की जो मेडिटेशन कर रहे हैं उसको भी 15 दिन में एक बार कर सकते हैं। और लंबे समय तक आपके चक्रास बैलेंस रहें उसके लिए आप क्रिस्टल्स पहन सकते हैं। सेमी प्रेशियस क्रिस्टल्स होते हैं। मैं आपको अपनी शॉप का लिंक दूंगी इस वीडियो के नीचे, जहां से आप क्रिस्टल्स को खरीद सकते हैं।